न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। पुरानी पेंशन को लेकर पिछले दिनों जो बैठक हुई है, उस बैठक में क्या खास रहा, इस विषय की चर्चा अचानक कुछ सरकारी संगठन जो हैं उसमें काफ़ी देखने को मिल रही है। और ख़ासकर अभी इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है कि रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो तकरीबन 100 साल पूरे हुए हैं, उस पूरे कार्यक्रम के दौरान ये मसला फिर से निकल कर सामने आ चुका है। मित्रों, क्योंकि कई महीनों से ये मसला कहीं न कहीं शांत पड़ा हुआ था, लेकिन अचानक ये उभरा कैसे है, तो इसके पीछे जो बड़ी कहानी है वो कहानी सिर्फ यही है कि ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन उसके शताब्दी महोत्सव मनाया गया। इसमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम सारे फेडरेशन, जो ओल्डेस्ट फेडरेशन है, कई कंट्री से लोग यहाँ तक पहुँचे, इसमें शामिल हुए। लेकिन जो सबसे बड़ा दर्द उभर कर सामने आया वो कहीं न कहीं पुरानी पेंशन को बहाल करने को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों का दर्द देखने को मिला। अभी तक जो उनके जहन में जो सवाल है कि आखिर सरकार अभी तक घोषणा क्यों नहीं की, लेकिन मार्च के तकरीबन 16, 17 या 18 मार्च के आसपास जो बैठक हुई है, जिसमें देश के तमाम सारे ट्रेड यूनियंस, तमाम सारे जो एम्प्लॉय एसोसिएशंस हैं, बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशंस हैं, और उसके बाद रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशंस हैं, स्टेट एम्प्लॉय एसोसिएशंस हैं, उन सभी को बुलाया गया था। और उन सभी के साथ जो कमेटी बनी है, उस कमेटी में चर्चा हुई। और कमेटी में जब चर्चा हुई तो कमेटी में चर्चा के वक्त इस बात को बार बार दोहराया गया कि एम्प्लॉय जब 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद जब बाहर निकल के आते हैं, उतने दिनों तक शानदार उनकी जीवन शैली होती है, शानदार तरीके से वो जीते हैं। लेकिन जैसे ही नौकरी जाती है या जैसे रिटायरमेंट हो जाते हैं, फिर उनकी जीवन शैली बहुत ही बदतर हो जाती है। 50% उनकी जो सैलरी है, 50% सैलरी की 50% जो हिस्सा है वो पेंशन होना चाहिए। लेकिन आज के वक्त में मैंने देखा कि तमाम सारे ऐसे एम्प्लॉय जब बाहर निकलते हैं, सिर्फ 4,000, 5,000, 6,000, जैसे कि प्राइवेट कंपनी में देखने को मिलता है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी से रिटायर होते हैं तो वहाँ आपके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन 2003 से पहले की जो कहानी है, उस कहानी में ये हकीकत रही कि 2003 से पहले के जो एम्प्लॉय हैं या 2003 तक के जो एम्प्लॉय हैं, उनको पुरानी पेंशन ही मिलेगी। अब मसला ये है कि जो नए एम्प्लॉय हैं उनके साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है। तो देखिए, इसमें जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा बार बार इस बात को उन्होंने दोहराया कि हमने अपनी बातें रखी है। और क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले अगर सरकारी सरगर्मी नहीं दिखती तो फिर तो आंदोलन था, और आंदोलन के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते। लेकिन सरकार ने यहाँ मुस्तैदी दिखाई है। सरकार ने कमेटी बनाई और कमेटी में जो उनके एक्सपर्ट की टीम है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज से ऑफिसर्स जो हैं वो डिप्लॉयड किए गए। और जो बैठक हुई, बैठक बहुत महत्वपूर्ण एम्प्लॉय एसोसिएशन ने माना। देखिए, माना क्यों, तो उसके बारे में आपको बता दूं। इसलिए माना कि इससे पहले तक सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। और सरकार, खासकर एनडीए की सरकार की बात करें या नरेंद्र मोदी की सरकार की बात करें, तो इस वक्त जो कहानी थी वो कहानी यही थी कि उन्हें लग रहा था कि ये तकरीबन 3 करोड़ के आसपास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं हो सकते। लेकिन अंत समय में सरकार की चिंता बढ़ी, और सरकार की चिंता बढ़ी जब प्रदर्शन होना शुरू हुआ रामलीला मैदान से लेकर तमाम देश के तमाम सारे हिस्सों में जो देखने को चीज़ें मिली थी। उसके बाद सरकार जगी और फिर कमेटी की बैठक हुई है। कमेटी की बैठक के बाद, क्योंकि मिश्रा जी से जब चर्चा हुई तो मिश्रा जी ने इस बात को दोहराया कि सरकार अगर मुस्तैद नहीं होती तो ये बातें करती ज़रूर, लेकिन कमेटी नहीं बनाते। कमेटी बनाई और कमेटी में हमारी हर बातें मानी गई, और सरकार फिर उसी बात पे आके अटकती है
कि इसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं उसको उसको तवज्जो दी जाती है। तो जो बैठक हुई उसमें इसी बात को दोहराया गया, भाई अभी हम काम कर रहे हैं, पहले भी ये सब सारी चीज़ें होती रही, हमारे ही पैसे आप लेते हैं और परसेंटेज के हिसाब से आप हमारी पेंशन फिक्स करते हैं, उसी तरह से जैसे पहले आपने किया था उसी तरह से कीजिए। तो देखिए सरकार की पिछली जो दलीलें हैं वो ये कहीं न कहीं वो पेंशन को लेकर सरकार डरती रही, और एनडीए सरकार ने ही ये डिसीजन लिया था, अटल जी ने ही उस वक्त ये डिसीजन लिया था, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी कहीं न कहीं ख़राब कर दी गई। और खामियाजा उसका ये रहा कि और भी प्राइवेट सेक्टर ने पेंशन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब आप जितना जमा करिएगा उसमें आपको कुछ परसेंटेज जो है वही आपको मिलेगा। तो यहाँ बैठक अब एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन क्या इस बार इसको अपने कर्मचारियों के जेहन में डाल रहे हैं कि वोट करने से पहले आप सोचेंगे कि पेंशन आपको मिले या ना मिले, पेंशन की लड़ाई जारी रहे या ना जारी रहे। बैठकें तो हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन पेंशन को लेकर जो एकजुटता एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन में उस वक्त दिखी, उसका एग्रेशन अभी देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ये शताब्दी बैठक हुई, इस बैठक में चर्चा जरूर हुई, उस पर काफ़ी भाषणबाजी भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं नेताओं का जो रुख था वो ये देखने को मिल रहा था इससे कि सरकार के इस पहल से उन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में वाकई में बहुत कुछ होगा। हो सकता है कि सरकार बनेगी, और बैठक में आप जानते हैं जून के बाद ही तय किया गया है कि 4 जून को रिजल्ट आए और सरकार जैसे गठन हो उसके बाद इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि आप रेलवे यूनियन को नकार नहीं सकते। 2-3 बार जो आंदोलन हुआ ना, तो पूरी व्यवस्था ठप हो गई है, और भी एसोसिएशंस हैं, अगर उसको आप करते हैं डिस्टर्ब तो फिर आपके लिए सरकार चलाना बेहद मुश्किल है। चाहे जितने भी उन पे कानूनी तौर पे कार्रवाई करते रहिए, जो भी करते रहिए, उससे बातें बनती नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ एसोसिएशन जब तक अभी तक का जो उनका रुख रहा उसका इम्पैक्ट रहा कि कमेटी बनी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे वो शांत होने लगे हैं। फिर वो क्या सिर्फ एम्प्लॉय के तौर पे सोच रहे हैं, या फिर किसी जाति धर्म की बात करें, किसी पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, या किसी पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं, किसी पार्टी के साथ जाने की कहानी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एम्प्लॉय बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन पेंशन उनके लिए एक बड़ा मुद्दा ज़रूर है, और रहना भी चाहिए कि जब आप रिटायरमेंट के बाद घर से अपनी नौकरी से बाहर निकल के आते हैं, उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है तो बहुत बड़ी सरदर्दी होती है, क्योंकि बच्चे अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे निकल जाते हैं। बुज़ुर्ग माँ बाप के पास सिर्फ़ और सिर्फ उनका पेंशन ही होता है, जो उनके जीवन यापन के लिए, पारिवारिक, सामाजिक और शारीरिक तमाम सारे दायित्वों के निर्वहन के लिए काफ़ी हो सकता है, जो अभी लगातार 2003 के बाद वाली सिचुएशन है बहुत ही शर्मनाक है, और एम्प्लॉय बहुत बेहद निराश है। अब देखना वही, मैं इसलिए आपको इस वक्त इस खबर को देना चाह रहा था कि मैंने देखा कि खबर एक चलाने के बाद लोगों का रुख बहुत पॉजिटिव है, इसलिए मैंने कहा कि पेंशन लेने के लिए अभी आप कर्मचारीगण जो हैं वो जगे रहिए और आंदोलन करते रहिए, क्योंकि सरकार जगी है, सरकार के जहन में ये सवाल उठ खड़ा हुआ है, तो ज़रूर कुछ न कुछ सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए इस मुद्दा को जीवित और ज्वलन जरूर रखिए। नमस्कार। देखिए, शेयर करिएगा, ट्वीट करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने देखा कि ये पेंशन का मसला जो है बहुत गंभीर मसला है, और इस पे मैं आपको हर महीने एक न एक अपडेट देने की कोशिश करूँगा। ये मेरा वादा है, लेकिन इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा ना। आप शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और लाइक करते रहिए, ताकि मैं इस मिशन को आगे बढ़ाता रहूँ। नमस्कार।